नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। रुक करेंगे खबरों की ओर। बिडवे पुलिस ने 1 साल पुरानी लूट का खुलासा किया, जहां 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं लूट का मोबाइल खरीदने वाले को भी आरोपी बनाया गया। आपको बता दें कि लूटी हुई मोटरसाइकिल, मंगलसूत्र, मोबाइल और नकदी बरामद की गई। वारदात 1 वर्ष से अधिक पुरानी थी और इसमें लगातार टीम लगी हुई थी। तो इसमें एक लीड के आधार पे कारगर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ा गया और उस आरोपी के पकड़ने से पूछताछ से ये खुलासा। भीड़ में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। दूल्हे के परिवार वालों ने पड़ोसी के घर में घुस करके जम करके मारपीट करके गोलीबारी कर दी। गोली पैर में लगने से एक पड़ोसी घायल हो गया, जबकि मारपीट से उसकी बेटी की भी चोटें आई हैं। कितनी अराउंड 5 की तो अभी कितने लोगों के साथ मामला दर्ज सर किया गया, कुछ क्या रतलाम जिले के नावली थाना क्षेत्र बड़ौदिया गांव में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मासूम अपनी नानी के घर के बाहर सो रही थी। तभी मौके पर देख करके आरोपी राजेंद्र सिंह मासूम को उठाकर लेकर गया और खेत में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म किया। उसमें जो कार्रवाई हुई है, इसमें बच्ची के साथ जो घटना कारित हुई है, इस संबंध में बच्ची ने बताया है और इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जा गया और पंजीबद्ध करने के उपरांत जो आरोपी है ग्राम बड़ौदिया का है, जो बच्ची को उठा के ले गया था और उसके साथ में गलत कार्य किया है, उसे राउंड अप कर लिया गया है। राजेंद्र सिंह है, बड़ौदिया गांव का ही है और चूँकि रात के 1:30 बजे की घटना है, रात के 1:30 बजे इसने उसको मुंह दबा के उठा के ले गया और उसके साथ गलत कार्य किया है और जिस तारतम्य में उसके परिवारजनों से भी जानकारी ली गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रतलाम ग्रामीण में राजनीति में आया है भूचाल। भाजपा धराड़ मंडल अध्यक्ष आनंदीलाल राठौर को पद से हटाने के कारण रतलाम ग्रामीण के 44 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा। धराड़ युवा मंडल के समस्त पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। सभी को जय सिया राम। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था और मुझे इन्होंने धराड़ मंडल का भाजपा मंडल अध्यक्ष बनाया रतलाम ग्रामीण का। तो मैंने 2 साल 6 माह लगातार काम किया और पूर्ण रूप से मैं सक्रियता में रहा और जिला जनपद में भी मैंने काम किया और जिला में मेरे 3 जिला पंचायत सदस्य थे, उनसे भी का भी कार्य मैंने पूर्ण रूप से किया और मेरे मंडल क्षेत्र से 3 जनपद सदस्य भी रहे और एक निर्दलीय भी मैंने उनको अवगत कराया। उसके बावजूद भी आज जो पार्टी ने मुझे बिना पूछे, बिना जानकारी से उन्होंने मुझे हटा दिया। मुझे 2 दिन पहले कुछ सूत्रों के साथ पता लगा भोपाल से कि आपको हटाया जा रहा है। रामनगर में सरकार चाहे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाए, लाख दावे करती हो, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो सब कुछ इसके विपरीत है। सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाले बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कई स्कूलों के भवन बिल्कुल गिरने की स्थिति में है। ऐसे में बच्चे अपनी जान को हथेली पर रख करके यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो सूची मिली है, उसमें लगभग 130 विद्यालयों की हमें लिस्ट मिली है, जिसमें 4 कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी A, B, C और D में। और जो स्कूल यहाँ पर जो इस समय जो आपदा के दृष्टिगत भी जो डिलेपिडेटेड कंडीशन में है जो बहुत ज़्यादा, तो उनका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। देहरादून के त्यागी रोड स्थित एक निजी होटल में भाजपा की ओर से व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नहीं, देखिए, व्यापारी भाइयों का हमेशा से हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और जब शुरुआत में हमारी पार्टी की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक जनसंघ जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में
हमेशा एक नींव के पत्थर की तरह व्यापारियों ने हमेशा पार्टी का समर्थन किया है, उसके संवर्धन के लिए, विकास के लिए हमेशा आ गए हैं। उनकी मांगें हैं राज्य के अंदर की भी हैं और हमारे देहरादून की भी हैं। उन सभी को हम लोगों ने गंभीरता से उस पर हम लोग निर्णय करेंगे, गंभीरता से उसका समाधान निकालेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 9 वर्ष का कालखंड है, ये उत्कर्ष का कालखंड रहा है। इसमें हर वर्ग के लिए नीतियां बनाई गई हैं, कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें व्यापारी वर्ग को भी, चाहे उनकी सुरक्षा हो, चाहे उनका निवेश हो, चाहे उनका व्यापार बढ़ना हो या उद्योग बढ़ना हो। लक्सर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के शिक्षकों द्वारा एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। बिहार से यात्रा लक्सर पहुंची है। लक्सर रुड़की तिराहे पर पहुंचने पर स्थानीय शिक्षकों ने यात्रा का अभिनंदन किया। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के शिक्षकों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसे लेकर ही बिहार के चंपारण से यात्रा निकाली जा रही है। शनिवार की देर शाम यात्रा लक्सर कस्बे के रुड़की पर पहुंची थी। इस दौरान शिक्षकों ने नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधुआ का फूलमालाओं से स्वागत किया। पेंशन बहाली के लिए हमारे पेंशन पुरुष श्री विजय बंधु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS, उन्होंने अपने करकमलों से ये रथ यात्रा शुरू करी है, निजीकरण छोड़ो भारत यात्रा, NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। और इसके क्रम में इन्होंने बिहार से जो यात्रा शुरू करी है वो उत्तराखंड से होते हुए कश्मीर तक होगी। और ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक बहुत ही त्वरित आंदोलन है, जिसमें सभी के सब लक्ष्यबद्ध होकर के इस आंदोलन में सम्मिलित हो। NMOPS के बैनर तले ये यात्रा 1 जून से चंपारण बिहार से महात्मा गांधी के कर्मभूमि से शुरू हुई है और आज हरिद्वार इसे प्रवेश उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में किया है और अभी लश्कर में आपके सामने है। इससे NMOPS के बैनर तले जो NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है, उसका एक मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। ये हमारा मकसद है। और ये यात्रा अभी उत्तराखंड में प्रवेश की है। अभी 2 दिन 3 दिन उत्तराखंड में रहेगी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने में यात्रा जाएगी। भगवान बद्रीनाथ जी के खजांची और बद्री पंचायत के वरिष्ठ सदस्य यक्षराज कुबेर जी जेठ पूजा अवसर के लिए बद्रीनाथ मंदिर गर्भगृह से डोली में बाहर आए और ब्राह्मणी गांव की महिलाओं की अगुवाई में कुबेर देवता के जयकारे और भोजन और भजन कीर्तन के साथ ही भगवान कुबेर जी उर्वशी मंदिर बामणी गांव पहुंचे। लक्सर के कंकरखाता उर्फ रसूलपुर गांव में 2 ग्रामीणों ने झोपड़ी नुमा मकान में रहस्यमय परिस्थितियों में आग लगा दी। वहीं देखते ही देखते आग बढ़ गई, जिससे घर का सारा सामान जलकर के राख हो गया। मौके पर आए ग्रामीणों ने सीमित संसाधनों से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों के मुताबिक आग से उनके घर में रखे लाखों रुपए के कीमती सामान नुकसान हुआ है। बच्चे भी थे, मुझे बहुत ज़्यादा लगते थे, बच्चे भी निकालने, जो भी पैसा डला आटा वाटा था सब खत्म हो गया। आदमी तो बच गए और सामान सब जल गया। आपने किसी अधिकारी को? ये यहाँ पर कौन है, आप सत्य कह रहे हैं, 2 घर तो चुके हैं। अज्ञात कारणों से कुछ आग लगने का कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कैसे है, लेकिन मौके पर देखने से पता चल रहा है और इनके अभियुक्त के कहने से कि यहाँ पर जो काफ़ी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि जेवरात, खाने का भोजन भी उनके पास तक नहीं रहा। ये घर पर मौके पर नहीं थे, एक अकेला आदमी था इनका रिश्तेदार, उसने 2 अपाहिज औरतें थी, बच्चे थे, उनको बड़ी मुश्किल निकाला गया है। उधम सिंह नगर पुलिस ने कॉल सेंटर की आड़ चल रहे साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी अभी तक लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। गिरोह के 3 सदस्यों की पहल की ही गिरफ्तार जेल भेजा जा चुका है। द्वारा एक हमें तहरीर देते हैं कि 6.5 लाख रुपए का ठगी हुई है उसके साथ इंश्योरेंस को बढ़ाना और एक्सटेंड करने के नाम पे, तो बोनस के नाम पे। तो उसको हमने व्यवस्थित रूप से इन्वेस्टिगेट किया, तो जिन सिम द्वारा, जिन कॉलर्स द्वारा इनको फ़ोन करके लुभाया गया, उनको तो 5 जून को पकड़ के हमने जेल भेज दिया था। वो दिल्ली से अरेस्ट हुए थे। उनकी पूछताछ में हैरान करने वाली चीज़ें आ गई कि इनकी तो बहुत बड़ी गैंग है जो दिल्ली में नजफगढ़ में बड़ा से कॉल सेंटर संभालते हैं। उस कॉल सेंटर में ऐसा कई सारे लोगों के साथ ये चीज़ करते हैं ये लोग, और इनको शेयरिंग मिलता है।
तो ये सब हैरतन करने वाली चीज़ जब हमारे सामने आई तो हमने बड़ी टीम बना के फिर से भेजा। तो जब फिर से भेजा तो वहाँ पे नजफगढ़ में ये जो कॉल सेंटर चलाता था, ये सरगना पे भी हमने अरेस्ट किया, उसका नाम है सलीम। टैक्सी यूनियन ने एकजुट होकर के बैठक का आयोजन किया। इस दौरान सभी यूनियनों के सर्वसम्मति से जिला महासंघ की यूनियन का गठन हुआ। भरत भूषण को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। संघ टैक्सी यूनियन जिला नैनीताल का गठन किया गया है कि इससे सभी हमारी यूनियनें एकत्रित होकर एक और काम करेंगी, जिसमें कि टैक्सी चालकों को बहुत बिल्कुल नीचे स्तर पे देखा जा रहा है। सभी जगह की हर ज़िले की गाड़ी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, हमारे जो नैनीताल का मेन नैनीताल है ज़िला, उसमें नैनीताल में प्रवेश कर रही हैं, चाहे वो पंजाब की गाड़ियाँ हो, दिल्ली की गाड़ी हो, यूपी की गाड़ी हो। केवल बैन है तो खाली हमारी उत्तराखंड की गाड़ियाँ। आज के दिन में सरकार कहती है हम सत्यापन करा रहे हैं, और हम क्या कहते हैं, किसी ड्राइवर का सत्यापन नहीं है। और बाहर से लोग आए हुए हैं और यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, और ना सरकार उनको देखती है ना वो करती है। ये कहाँ से आए हैं, इनका कम से कम वो करना, ब्यूरो लेना चाहिए सरकार को, या हमसे कहें। मैं काटदाम टैक्सी यूनियन से बोल रहा हूँ कि ये इनका सत्यापन कराया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी गाड़ियों का सत्यापन है, जो हमारी बाहरी राज्यों से गाड़ियाँ आ रही हैं, सबसे पहले तो सरकार से, प्रशासन से ये गुजारिश है कि उनको चेक किया जाए, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है हमारा उत्तराखंड का, उसके लिए तो हिल इंडोर्समेंट एक लाइसेंस में मोहर लगती है, वो ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे दिल्ली हरियाणा से गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके लिए कोई प्रोसीजर प्रशासन फॉलो नहीं करता है, ना उनके कभी लाइसेंस की चेकिंग हुई है आज तक, ना कुछ हुआ है। लव जिहाद और धर्मांतरण, ये नाम आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, और आजकल तो ये नाम काफी चर्चा में रहते हैं। आपको ताजा मामला बता दें, दिल्ली के मंगोलपुरी से सामने आया है। मेरी 2018 में शादी हुई थी। जब तक मेरा 4-5 साल हो गए शादी को, जब तक बिल्कुल सही चल रहा था। मेरा बच्चा हुआ, 3 साल का बच्चा हो गया है, तो ये मेरी वाइफ 4 महीने से अपने मायके चली गई, घर चली गई है। अब मैं उसको लेने जाता हूँ तो वो ये कहती है, धर्म पर मतलब मुस्लिम बनाना चाहती है मेरे को, मेरे बेटे को। कहती है कि घर जमाई बन के रहो, अपना घर बार छोड़ दो, और मतलब यही कहती है कि मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो मेरे मतलब हम गांव देहात में मैं अपने मतलब रिश्तेदारों में जा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुसलमान बन जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बोले। यही है, बेटे ने शादी करी थी अपनी मनपसंद की है, 4 साल से ये रह रही है कि मेरे साथ भी नहीं रहती थी, अलग रहती थी ये है। अब इनका पता नहीं क्या हुआ है, ये अपने पियर चली गई है कि पियर चली गई। हम लेने भी गएंगे, मैं भी गई, मेरा बेटा भी गया, मेरी बहन भी गई लेने के लिए, तो मना कर रही कि मैं नहीं जाऊंगी, यही धर्म परिवर्तन कराओ तो मैं जाऊंगी। और धमकी देती है कि मैं अपनी रिश्तेदारी में नहीं जा पा रही, ऐसा नहीं हो पा रहा, वैसा नहीं हो पा रहा है। तो 4-5 सालों में उनको पता नहीं चला? वैसा कहते रहेंगे ये, तो मैंने मेरे बेटे से ये बोल दिया था कि तू ऐसा करेगा तो मेरे से तू अलग हो जाएगा, मेरा कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। क्या चाहते हैं हैं? मैं तो यही चाहती कि अपने घर पे आ जा अपने। दिल्ली केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्दी उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जहां पर रक्षा मंत्री ने दिल्ली में प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का यह आश्वासन दिया है। वहीं जोशी ने राज्य के कैंट बॉर्डर क्षेत्रों में विकास कार्य और स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए बजट आवंटित करने की भी मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। मैं रामलीला मैदान से कहना चाहता हूं कि तुम दिल्ली के संविधान और सरकार को बदलना चाहते हो तो केजरीवाल के साथ मिलकर के जनता तुम्हारी सरकार को बदलने का काम करेगी। फरीदाबाद के सेक्टर 40 में रात को उस समय सनसनी फैल गई जब चौकीदार के बूथ में एक युवक का शव लटका हुआ मिला। दरअसल सेक्टर 46 के गेट नंबर 1A पर सुधीर नाम का एक युवक चौकीदारी करता था। रात को सुधीर की तबीयत खराब थी तो उसने अपने छोटे भाई सुदीप को अपनी जगह ड्यूटी पर भेज दिया था।
भाई है। मैं यहाँ गार्ड की नौकरी करता हूँ सेक्टर 46 में, गेट नंबर 1A पे। उसके बगल मेरा खोखा है, 307 और 308 ये हाउस नंबर है। उसके बगल में मेरा खोखा है जिसमें मैं बैठता हूँ। और सर कल मेरे पेट में दर्द थी जिसके कारण मैं ड्यूटी नहीं आ सका। तो मैं अपने भाई को बोला अगर मेरी ड्यूटी पे जाना है तो चले जाओ, नहीं तो मैं थोड़ा लेट जाऊँगा। सर पुलिस ने जब मौके में मैं पहुँचा तो पुलिस मेरे से पहले पहुँची हुई थी। तो मैं देखा सर, मेरा भाई था, मेरे से बर्दाश्त नहीं, मैं रोने चिल्लाने लग गया। और उसके बाद फिर पुलिस वालों ने कहा कि ऐसा है, अब इसको देख लो कैसे क्या हुआ है। तो उसके बाद मेरा ठेकेदार है, उसका नाम राहुल है, राहुल चपराना। तो उन्होंने बोला कि तुम किसी को बताए थे? मैंने बोला बताया तो मैं नहीं था, और पहले भी यहाँ आपके कहने पे ड्यूटी करने आता था। पलवल हुडा सेक्टर 2 स्थित अपने निवास स्थान पर पलवल विधायक दीपक मंगला द्वारा खुला जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचे, जहां विधायक दीपक मंगला ने सभी लोगों को समय देते हुए उनकी समस्याएं को सुना और उनके निवारण के लिए अधिकारियों को तुरंत फोन किए। हमारी दुकानें थी कोर्ट के सामने, जो कमेटी की दुकानें थी वो तोड़ 6 लाइन में आ गई और तोड़ दी गई हैं। उनके बारे में, दुकानों के बारे में आते हैं हम। मांग क्या है आपकी मेन? जो हमें दुकानें चाहिए, हमें दुकानें बना के दी जाए। तो क्या आश्वासन दिया जाता है? आश्वासन क्या दिया? आश्वासन यही है कि हाँ करवाएंगे तुम्हारा काम। सीएम साहब ने बोला 18 में, सीएम साहब बोल के पंजाबी धर्मशाला में इनको दुकानें बना के दी जाए। जनता दरबार नहीं, दरअसल क्या है, मैं शनिवार इतवार 2 दिन पब्लिक से मेरे मिलने का वैसे तो रहता ही है, लेकिन ये 2 दिन विशेष तौर पर लोग आते हैं अपने, कहीं कोई किसी विकास कार्य की बात है, विकास के काम की बात है, कहीं कोई कमाबेशी की बात है, तो जो भी होता है वो काम के लिए आते हैं, उन कामों को। तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ हैं, उम्मीदों को लेकर लोग आते हैं, इसका मतलब? जी जी। तो क्या समस्याओं का समाधान किया जा रहा है? किसी की रोड की है, किसी की नाली की है, किसी की कोई लड़ाई झगड़े की है, ऐसी बहुत सी समस्याएं जो होती हैं, जितना होता है उनका हम समस्या। सिरसा में पंजाब क्षेत्र के हर रोज 2000 क्यूसेक पानी घग्घर नदी के माध्यम से O2 हेड में पहुंच रहा है। काफी मात्रा में बह करके आ रही जलकुंभी सिंचाई विभाग की परेशानी को बढ़ा दिया है। जलकुंभी को निकालने के लिए सिंचाई विभाग ने राजस्थान की ओर 2 बार गेट खोल दिया है। किसानों में अधिकारियों के प्रति रोष है। किसानों का कहना है कि पहले विभाग ने गेट बंद किए थे। फतेहाबाद में भाजपा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सालों में देश को बहुत कुछ दिया है। मोदी हमारी मजबूरी है, हम मोदी की मजबूरी नहीं है। इसलिए मोदी को खोने का डर हर देशवासी के दिल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीए ने देश विदेशों में भारत की छवि करप्ट देश के तौर पर बना दी थी। संयुक्त मोर्चा का जो कार्यक्रम है, इसमें मैं बैठ के ही बोलता हूँ, क्योंकि मेरे सामने वो रखा हुआ है माइक्रोफोन, तो मैं देख रहा था तब से ये जो कोना है, मैं उधर बैठ के बोलूँगा तो मेरे ये सब कार्यकर्ता मुझे दिखेगा नहीं। तो इसलिए हर कोने में भाजपा को पहुंचाना है, मेरा काम है। एक कोना में छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं उठ के आ गया। मेरे मित्रों, ये संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम जो कि 30 मई से और 30 जून तक हमने जो 13 कार्यक्रम रखा है, उसके तहत पूरे देश भर माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यकाल 9 साल पूरा हुई है, और उस 9 साल पूरा जो हुआ है, उसके तहत ये कार्यक्रम की रचना की है। वहीं फतेहाबाद जिले के भट्टूकला गांव के फिट एंड हिट साइकिलिंग ग्रुप भट्टूकला के सदस्यों के द्वारा हर गांव पहुंच करके स्वस्थ भारत, नशा मुक्त समाज और पौधारोपण जागरूक साइकिल यात्रा शहीद नरेंद्र सिंह पार्क भट्टूकला से शुरू होकर के ढिंगसरा होते हुए बनगांव के चौक में पहुंची। युवा बच्चे हैं जो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, उनके लिए कि सुबह सुबह में साइकिलिंग या पैदल यात्रा निकलनी चाहिए। साइकिलिंग के लिए आज यात्रा जो भट्टू फिट एंड हिट ग्रुप के द्वारा निकाली गई और एक पौधा लगाया गया।
ये पर्यावरण को संदेश देते हैं। और हम अरदास करते हैं सबसे, जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनसे, कि हर प्रोग्राम पर आप एक पौधा जरूर लगाएं। 14 जून को खाप पंचायतों का हरियाणा बंद का ऐलान, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांगी। रोड रेल फल सब्जी सप्लाई बंद करेंगे, पुलिस ने यौन शोषण के सबूत मांगे। खबर छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाटापारा के लोकोत्सव मैदान में बीजेपी की आम सभा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर की सभी 12 सीटें जीत बनाएंगे सरकार। वहीं क्रम में भाटापारा के लोकोत्सव मैदान में भी भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा के नेतृत्व में आम सभा का आयोजन किया गया। साल बेमिसाल उस आधार नाजार पर मनाया जा रहा, पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे। लोकसभा के क्लस्टर बनाए हैं, 3-3, 2-2 लोकसभाओं के, मतलब प्रत्येक एक नेता जाएगा। 4 तरह के प्रोग्राम उसमें दिए हुए हैं, वो सब आपको बताया हुआ है। उस प्रोग्राम के तहत ही आज ये जो रायपुर लोकसभा क्षेत्रीय सम्मेलन के 2 सभा के 2 याद थी, उससे पहले मैं और 2 कार्यक्रम करके यहाँ तक आया। दुर्ग भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद विजय बघेल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों के प्रति समर्पण भाव से कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि धान समेत सभी कृषि उपज के समर्थन मूल्यों में वृद्धि करके अन्नदाताओं का सम्मान केंद्र की सरकार ने किया है। धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि करके 2040 में अब 2183 कर दिया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी ने लिया है, उसी विषय पर चर्चा करने आप सबके बीच में मैं आप सबको आमंत्रित किया था। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, महामंत्री भाई ललित चंद्राकर जी उपस्थित हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान हित में निर्णय ले रहे हैं। जो केंद्रीय बजट था उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है, 5 गुना केंद्रीय बजट में भी बढ़ोतरी हुई आज तक के 9 वर्षों में। कोरबा के खटगोरा थाना के ढेलवाड़ी ही के पास सवारी से भरा पिकअप अनियंत्रित होकर के पलट गया। पिकअप में सवार 30 यात्रियों में लगभग 15 घायल और 8 को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डायल 112 की मदद से सभी घायलों को खटगोरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुक करेंगे राजस्थान की खबरों की सीकर की तरफ से, जहां से आपको बता दें कि विभोक्ष और चक्रवात का असर खत्म होने के बाद अब सीकर में मौसम शुष्क होना शुरू हो गया है। ऐसे में सुबह से ही तेज धूप के चलते लोगों को गर्मी का एहसास होना भी शुरू हो चुका है। फिलहाल 14 जून तक सीकर में इसी तरह का मौसम रहने वाला है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राजस्व में बढ़ोतरी हेतु नगरीय विकास कर विज्ञापन शुल्क व लीज राशि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वसूलें, ताकि निगम के अधीन संचालित कार्य जन अपेक्षाओं के अनुरूप सुचारू रूप से पूर्ण हो सके। साथ ही जिन व्यक्तियों के विरुद्ध 5 लाख रुपए से अधिक लीज राशि बकाया है, चंडीगढ़ में सीएम ने कहा कि किसानों के साथ हर कदम सरकार साथ खड़ी है। जहां पर सूरजमुखी के किसानों को मिल रहा है भाव, वहीं पंजाब में महज 3500 से 4200 रुपए किसान दे पा रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब सरकार के किसान हितैषी होने के दावे खोखले। जालंधर में बारिश के बाद दिन का टेम्परेचर 6 डिग्री कम रहा। इस दिन शाम 4 बजे 34 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। जहां पर सारा दिन धूप निकली तो इसके साथ ही तेज हवाएं भी जारी रही। इस कारण गर्मी से कुछ राहत रही है। हरिद्वार से हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती की हत्या कर दी गई और फिर शव को बोरे में भर करके नदी में फेंक दिया। शव बहादुराबाद क्षेत्र के रुड़की हरिद्वार हाईवे के पास नदी में मिला है। इलाकाई लोगों की सूचना पर पुलिस को मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस ने युवती की शव को शिनाख्त कराने का प्रयास किया है। हालांकि पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके युवती के बारे में जानकारी जुटाना भी शुरू कर दिया है।
पुलिस ने हत्यारों की तलाश में हाईवे और आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालना भी शुरू कर दिया है। शिकारीपाड़ा 60/40 की नियोजन नीति को लेकर के दुमका रामपुरहाट मुख्य सड़क शिकारीपाड़ा बजरंगबली मंदिर के समीप JSSU के छात्रों के द्वारा बाड़ा लगा करके पूर्ण रूप से चक्का जाम किया गया। राहगीरों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। राहगीरों को चिलचिलाती धूप में बैठ करके दिन भर जाम खुलने का इंतजार करना पड़ा। शिकारीपाड़ा बाजार संपूर्ण बंद रहा। JSSU के छात्रों ने कहा कि सरकार 60/40 की नियोजन नीति को अविलंब रद्द करे और झारखंड के 90/10 की नीति को लागू करे। छात्रों का कहना है कि अगर हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करती तो आंदोलन जारी रहेगा। 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 30 दिनों के लिए झारखंड को बंद करने का आह्वान करेंगे। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग बार बार सड़क पर उतर रहे हैं और सरकार हमारी मांग पर कोई अमल नहीं कर रही है। हमारी मांग यही है कि 60/40 नीति जो सरकार बनाई है वो पुनः उसको तुरंत वो वापस करें और झारखंड में 90/10 का नीति लागू करें। हम लोग का यही मांग है और सरकार ये सुन नहीं रही है, इसलिए हम लोग को बार बार सड़क में आना पड़ रहा है। अगर आप लोग का मांगे पूरी नहीं होते हैं तो आप लोग क्या कीजिए? हम लोग का मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो इसी तरह हम लोग का अगला कार्यक्रम बनेगा और हम लोग फिर इसी तरह बंदी को और सफल बनाएंगे। 2 दिन का नहीं बल्कि पूरे महीने दिन का हम लोग बनाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? राम सिंह।